सियासी अफरा-तफरी बेयकीनी के माहौल के बावजूद कल मुल्क में कारोबारी और माशी सरगर्मियों में बेहतरी के बारे में अच्छी खबरें आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% मजीद कमी कर दी है। इंटरेस्ट रेट 20.5% से 19.5% पर आ गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई है। हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। इस वक्त जो हमारे जो सर्विसेबल डेट है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो हमारे रिजर्व से कम है। हमारे रिजर्व जो है वो हमारे डेट रीपेबल जो होगा साल का उससे ज़्यादा है, इस वक्त हमारे पास ज़्यादा है। तो आप आगे तो जो हमारे पास इनफ्लोज आने हैं वो एडिशनल होने हैं। मॉनेटरी और फिस्कल स्टांस जो है वो पूरी तरह इन कोऑर्डिनेशन वो काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की इम्प्रूवमेंट में नज़र आ रहा है। वो आपका जो करंट अकाउंट हो, आपका इन्फ्लेशन हो, आपकी इवन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो रहा है। आपको ये भी बताएं कि दूसरी तरफ आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी है। इक़्तिसादी माहिरीन मुल्की मईशत के लिए इसे भी अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं और फिच के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई है। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब शुक्रिया। सुहेल साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लें जो पॉलिसी आई है सामने स्टेट बैंक की जानिब से इंटरेस्ट रेट में तब्दीली की खबर का सबको इंतज़ार था, वो खबर आ गई है। इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक था। ना सिर्फ हमारी, जो हमने एक सर्वे किया था उसमें मेजॉरिटी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे और उनमें से कोई 60% लोगों ने कहा था कि 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे। तो ये जो फैसला है बड़ा मुनासिब है और तवक्कुआत के मुताबिक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब जो कमी की गई है इसे कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हुकूमत अब ऐसा क्या करे, ऐसे कौन से इक़दाम उठाए कि इसे यकीनी बनाया जा सके? इससे देखें, बिल्कुल जो बिजनेस लेवरेज हैं उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर होगी, मगर अभी भी कोई बहुत सब्सटेंशियल कमी नहीं होगी, क्योंकि अभी 19.5% भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई है एक कारोबार को चलाने के लिए, और इन्फ्लेशन को देखते हुए भी ये काफ़ी हाई है। तो मेरे ख्याल में जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली इसको और कम होना चाहिए इन्फ्लेशन के साथ। दूसरी जानिब हुकूमत को जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। जो IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, अगर वो अप्रूव हो गया तो वो भी मददगार साबित होगा। जो करेंसी काफ़ी अरसे से स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी अगर कंटिन्यू रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती, तो भी वो कॉन्फिडेंट को बेहतर करेगी। और जो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हैं, चाहे वो एनर्जी की कीमतें हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, अगर साथ साथ उसको भी हुकूमत एड्रेस करे तो बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस कॉन्फिडेंस में बेहतरी आ सकती है। अच्छा सुहेल साहब, हुकूमत किसी न किसी हद तक ये वाज़ेह कर चुकी है कि महंगाई कंट्रोल वगैरह शायद इस वक्त उनकी तरजीह नहीं है। अब उनकी तरजीह IMF प्रोग्राम सिक्योर करना है। क्या इस डील के लिए हुकूमत इस वक्त ठीक ट्रैक पर नज़र आ रही है आपको? बज़ाहिर तो हुकूमत ऑन ट्रैक है IMF के प्रोग्राम के लिए, और बोर्ड की अप्रूवल बाकी है। और रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड कर दिया है IMF के बोर्ड के अप्रूवल से पहले। मतलब है कि वो भी कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम हासिल कर लेगा। और मेरे ख्याल में हुकूमत एक तरह से सही है कि जब IMF का 3 साल का प्रोग्राम हो जाएगा तो फिर महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी, फिर बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं करेंसी के और दूसरे वो भी हल हो जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। ओके, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। होपफुली कि बिजनेस जो कारोबारी सरगर्मी है उसमें बेहतरी आएगी। ऑल दोज हु आर लुकिंग टू गेट समथिंग ऑन लीज, उसमें बेहतरी आ सकती है, चाहे वो आपने पर्सनल लोन लेना हो, एजुकेशनल लोन लेना हो, कोई कार लोन लेना हो, व्हीकल लोन लेना हो, हाँ, सारी बेहतरी तो फिर बात बनती है ना, अदरवाइज फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि अब इस वक्त सब कुछ आवाम को रिलीफ चाहिए और कुछ नहीं।